जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अब तो भगवान श्री राम के ननिहाल माता कौशल्या के मायके में शांति और सद्भाव के प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक फसादी नेताओं का आगमन हो रहा है। 2 महीने बाद चुनाव है, तो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में ये नफरती नेता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। एक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है जिसमें भाजपा के नेता शामिल होने के लिए लगातार आ रहे हैं। अभी प्रमोद सामंत जी आए थे, जो गोवा के हर चौक चौराहे में शराब बेचते हैं, वे छत्तीसगढ़ में आके शराबबंदी पे ज्ञान दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाने के बाद भाजपा की वॉशिंग मशीन में शुद्ध हुए, साफ हुए, निर्मल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा अब भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की आन बान शान और सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक श्री भूपेश बघेल पर, सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये बात आपको समझनी चाहिए कि हम लोग चुनावी हिंदू नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के समय जागे। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगने का काम कांग्रेस नहीं करती। चुनाव के 4 साल पहले से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण शुरू हो गया है। आप चुनाव के समय राम राम करते हो, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति में, दिनचर्या में श्री राम जी के प्रति आस्था रची बसी है। हम किसी से मिलते हैं तो राम राम कहकर उसका अभिवादन करते हैं। हम धान नापते हैं काठा में तो पहले काठे में 1 नहीं कहते, राम कहकर शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये हाल हो गया है कि जो भाजपा नेता आ रहा है, हम छत्तीसगढ़ के लोगों को सनातन पर ज्ञान देकर जा रहा है। सनातन पर ज्ञान देने वाले भाजपा के नेता बताएं कि सनातन धर्म में माता पिता की मृत्यु पर सिर का मुंडन कराने की आवश्यकता या धार्मिक रीति रिवाज है या नहीं। मोदी जी ने अपनी माता जी की मृत्यु पर मुंडन क्यों नहीं करवाया? हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का ये अपमान क्यों किया गया? ये सनातन पर व्याख्यान देने वालों को बताना चाहिए। और भाजपा के नेता नरेश अग्रवाल का बयान इतना आपत्तिजनक था हमारे देवी देवताओं पे, जिसे कोई सच्चा सनातनी बोलने की भी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे नरेश अग्रवाल जी को गले से लगाए बैठे हो। उनके बेटे को आपने आबकारी मंत्री के पद से नवाजा है। यही आपका सनातन प्रेम है? यही आपका हिंदू प्रेम है? कैसे हिंदू हो आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी? वोट के लिए हिंदू हिंदू करते हो और वास्तव में हिंदू विरोधियों को गले लगाते हो। राम राज्य का अर्थ क्या है? पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, पढ़ लीजिए गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। सबकी समानता, सबको समान अधिकार, सबको मूलभूत बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता, सब शांति और सद्भाव के साथ रहें, ऊंच नीच का कोई भेद न हो, ऐसा होता है राम राज्य। आप तो नफरत, द्वेष, भूखमरी, बेरोजगारी का राज स्थापित करना चाहते हो, जैसा कि आपने भाजपा शासित राज्यों में किया है। दरअसल ये भाजपा नेता परिवर्तन यात्रा के नाम पर छत्तीसगढ़ की हवाओं में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का नाम बदलकर इनको नफरत यात्रा रख देनी चाहिए। याद रखें, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम की धरती है, माता कौशल्या की धरती है। इसी छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में भगवान राम ने माता शबरी की कुटिया में ढेर खाए, केवट को गले लगाया था।
और जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम गए अयोध्या, उनका राज तिलक हुआ, तो भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक में उसी निषाद राज भक्त गुहा निषाद को बुलाया था, सबसे ऊंचा आसन दिया था। भाजपा ने तो उसी निषाद समाज का, उसी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का हक मारने का काम किया है। छत्तीसगढ़ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की अवतरण भूमि है, जिन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। सबको समान दृष्टि से देखने वाली ममता बई मां, मिनी माता की धरती है छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ की हवाओं में आप नफरत खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल, परसराम यदू, हरि त्रिवेदी जैसे नेताओं ने छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की थी, छत्तीसगढ़ियों में भाईचारे का संदेश दिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का मंदिर प्रवेश गांधी जी से पहले कराया था, और जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने कहा था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा तो मेरे गुरु, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल की शिक्षा और संदेश छत्तीसगढ़ की हवाओं में, मिट्टी में घुली मिली है। परिवर्तन यात्रा निकालने वालों से निवेदन है कि आपको जो राजनीति करना हो करें, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखों, हमारे छत्तीसगढ़ के गुरुओं, हमारे छत्तीसगढ़ के संतों, हमारे देवी देवताओं के संदेश और संस्कृति पर चलने वाले प्रेम और भातृत्व के इस छत्तीसगढ़ की हवाओं में नफरत के बीज बोने की हिमाकत न करें। छत्तीसगढ़ की जनता समय आने पर उसका माकूल जवाब देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।